तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट थर्ड में ही, बैलेंस डाइट। अब बात करेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरिंग काइंड्स ऑफ फूड इन सर्टेन क्वांटिटीज़ एंड प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें बहुत से विभिन्न प्रकार के फूड्स एक सर्टेन आप कह सकते हैं उचित मात्रा में, एक प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर प्रोपोर्शंस में होते हैं। उनकी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन एक फिक्स होती है, उसे आप बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब कोई भी ऐसा भोजन जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्वांटिटी के और प्रोपोर्शन के मिनरल्स, साइंस, न्यूट्रिएंट्स हों, वो आपका बैलेंस डाइट हो गया। नेक्स्ट है आपका सो दैट द रिक्वायरमेंट फॉर कैलोरीज, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स इज एडिक्वेट। तो जो रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की, जो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए और अल्टरनेटिव मतलब उसके वैकल्पिक जो तरीके हैं न्यूट्रिएंट्स के, वह इज़ एडिक्वेट, वह पर्याप्त होती है। नेक्स्ट है एंड अ स्मॉल प्रोविज़न इज रिजर्व्ड फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू एंड्योर द शॉर्ट लेंथ ऑफ लियननेस। और ये जो हम यहाँ पे है कि एंड स्मॉल प्रोविज़न इज़ रिजर्व्ड, हमारा जो प्रोविज़न का मतलब यहाँ से आप मतलब समझ सकते हो कि यहाँ प्रावधान नहीं होगा, केवल ये समझ सकते हैं कि मतलब छोटे लिटिल अमाउंट में हम एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को रिजर्व करते हैं, क्योंकि वह इंड्योर द शॉर्ट लेंथ ऑफ लीननेस, कि वो समय जब हमें ज़रूरी पड़े तो वो एक छोटे टाइम के लिए हमें उपयोग में ला सके। सेकेंड पॉइंट है अब न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट शुड बी कंज्यूम्ड थ्रू अ वाइड चॉइस ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स। तो जो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट, एक पर्याप्त मात्रा की जो डाइट होती है, वो हमें कंज्यूम करना चाहिए एक वाइड चॉइस ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में है उसे हमें कंज्यूम करनी चाहिए अपने डाइट को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रॉपर डाइट को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इज अ बेसिक प्री रिक्विजाइट टू सस्टेन लाइफ। जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो सबसे प्रमुख आधार है हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। Variety in food is not only the spice of life but also the essence of nutrition and health। जो वैरायटी ऑफ फूड है, जो हम भिन्न भिन्न तरीके के भोजन खाते हैं, केवल ऐसा थोड़ी कि रोटी चावल दाल खाते हैं, और भी बहुत सारे भोजन होते हैं, वो केवल हमारे स्पाइस के लिए, हमारे स्वाद के लिए नहीं है ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी के स्वाद के लिए नहीं है ये, बट ऑल्सो द एसेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। लेकिन हमारे जो आवश्यकताएं हैं न्यूट्रिशन की हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल फूड्स ग्रुप प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट्स। जो डाइट कंसिस्टिंग बहुत सारे फूड्स होते हैं जो कि हम अपने डाइट में लेते हैं, उनके बहुत सारे समूह होते हैं जो कि हमें प्रदान करते हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट, हमारे जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होता है, तो उसके प्रॉपर अमाउंट में उन भोजन में, उन चीज़ों में जो हम डाइट में लेते हैं, उसके बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो हमें प्रदान करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, सेरेल्स, मिलेट्स एंड पल्सेज आर द मेजर सोर्स ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट। जो हमारे ये तीनों एग्जाम्पल हैं, इसमें आपके सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा स्रोत हैं ये आपके न्यूट्रिएंट्स के। तो ये था आपका पॉइंट, न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट शुड बी कंज्यूम्ड थ्रू अ वाइज चॉइस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फूड्स का। अब इसी में हम आगे भी बात करेंगे। Milk, which provides good quality proteins and calcium, must be an essential item of the diet, particularly for infants, child and women। जो हमारा दूध है, जो हमारा मिल्क है, वो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स, कैल्शियम, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। कैल्शियम मस्ट बी एन एसेंशियल आइटम ऑफ द डाइट, पर्टिकुलरली फॉर इन्फेंट्स के लिए और चिल्ड्रेन के लिए और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ होल ग्रेन्स, ग्राम्स एंड ग्रीन्स। और हम लोग जो यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ होल ग्रेन्स, ग्राम्स एंड ग्रीन, तो हमें इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए आपके, होल ग्रेन्स साबुत दाना, देन ग्राम्स चना, और ग्रीन्स साग। ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मेजर सोर्स हैं आपके न्यूट्रिएंट्स की।
नेक्स्ट है आपका इंक्लूड जैगरी और शुगर एंड कुकिंग ऑयल्स टू ब्रिज द कैलोरी और एनर्जी गैप। इसके साथ हमें जैगरी शुगर यहाँ पे नॉर्मली मीन्स दैट कि ये मतलब है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो क्या होता है, शुगर होता है, जिससे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो हमें शुगर, कुकिंग ऑयल्स टू ब्रिज द कैलोरी और एनर्जी गैप। कभी कभी क्या होता है कि हम भोजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जब हम इन सब चीज़ों को कम्बिनेशन में लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, होल ग्रेन हो गया, ग्राम्स हो गए, ग्रीन्स हो गए, उसके साथ कुकिंग ऑयल्स भी हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके जो ब्रिज होते हैं एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं, गैप नहीं होने देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप में एनर्जी नहीं होगी, ये स्टोर हो जाते हैं। देन उसके बाद जब आप फास्टिंग के पीरियड में रहते हो देन वो यहाँ पे वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेफर फ्रेश लोकली अवेलेबल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन प्लेंटी। हमें हमेशा हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, क्या फ्रेश लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन प्लेंटी। हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें फ्रेश प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, और वो भी लोकली अवेलेबल हों, जो कि हमारे खेतों में बनते हों, जो आसपास के खेतों में वेजिटेबल्स बनते हो। ऐसा नहीं कि बहुत से आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया था, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो हमें प्रेफर करना कि लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें लोकल के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रेफर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है हमारा मल न्यूट्रिशन। अब मल न्यूट्रिशन क्या होता है ये देखेंगे हम। Malnutrition is a serious condition that happens when your diet does not contain the right amount of nutrients. Malnutrition क्या होता है, यह एक सीरियस कंडीशन होती है, और यह कब होती है, जब आप प्रॉपर वे में अपने डाइट को नहीं ले रहे हों, राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में जब आप एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, तब आपके मल न्यूट्रिशन कंडीशन आपके साथ होती है। इट्स मीन पुअर न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इट्स मीन पुअर न्यूट्रिशन, कि आप बहुत ही खराब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मतलब आप अच्छे डाइट प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होता है आपका मल न्यूट्रिशन। कैन रेफर टू, और यह रेफर करता है, किसको दर्शाता है, अंडर न्यूट्रिशन, नॉट गेटिंग एनफ न्यूट्रिएंट्स। अंडर न्यूट्रिशन, इसको देखिए डिवाइड किया गया है, अंडर न्यूट्रिशन, नॉट गेटिंग एनफ न्यूट्रिएंट। जब आप बहुत पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं, अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, तो ये हो गया आपका अंडर न्यूट्रिशन। और दूसरा है आपका ओवर न्यूट्रिशन, गेटिंग मोर न्यूट्रिएंट्स दैन नीडेड। ओवर न्यूट्रिशन, जितनी आपको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे जब आप ज़्यादा अपनी बॉडी को देते हैं, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, मल न्यूट्रिशन के लक्षणों की बात करेंगे हम, कि कौन कौन से में इंक्लूड किए गए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। सबसे पहले आपको भोजन ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा, और ना पानी पीने का ज़्यादा मन करेगा। सेकंड है फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, हमेशा आप कमज़ोर महसूस करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे। तीसरा है फीलिंग वीक, हमेशा आप यही टायर्ड में भी आ जाएगा, हमेशा कमज़ोर रहेंगे आप। गेटिंग इल ऑफन एंड टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू रिकवरी, आप अगर बीमार हो जाते हैं तो बहुत लंबा समय लगेगा आपको फिर से स्वस्थ होने में। और लास्ट वन है इन चिल्ड्रन, नॉट ग्रोइंग और नॉट पुटिंग ऑन वेट एट द एक्सपेक्टेड रेट। और बच्चों में क्या होगा कि उनकी जो ग्रोथ रेट है और जो उनके वेट का इंक्रीज़ है, वो एक्सपेक्टेड जितना आप चाहेंगे उसके हिसाब से उनमें ग्रो, बॉडी में आपको ग्रो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये साइन और सिम्टम्स हैं आपके मल न्यूट्रिशन के। हम इसमें बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ मल न्यूट्रिशन। हम मल न्यूट्रिशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला आपका है ट्रीटमेंट फॉर मल न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन योर जनरल हेल्थ एंड हाउ सीवियरली मलनरिश्ड यू आर। तो ट्रीटमेंट का जो मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का जो आप शिकार हैं, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं कैसे, डिपेंड ऑन योर जनरल हेल्थ, आपके सामान्य स्वास्थ्य आप उस डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड सीवियरली मलनरिश्ड यू आर, और आप कितनी बुरी तरीके से कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, इस पे भी निर्भर करेगा
कि आपका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। द फर्स्ट डाइटरी एडवाइस इज यूजुअली, जो आपका प्राथमिक जो भोजन होगा, जो डाइट होगा, उसको एडवाइस किया जाएगा कि इट फोर्टिफाइड फूड्स दैट आर हाई इन कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। आपको फोर्टिफाइड फूड्स यूज़ करने चाहिए। अब फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं? फोर्टिफाइड फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐड किया जाता है। किसी भी डाइट में या किसी भी फूड में जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऐड करते हैं तो वो आपके फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं दैट आर हाई इन कैलोरीज, जो कि आपको जिनकी कैलोरी ज़्यादा होती है, जिससे की वजह से आपको ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, एंड प्रोटीन, जिससे कि आपके सेल में जो सिंथेसिस होती हैं वो भी प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर वे में होती रहती हैं। देन उसके बाद स्नैक्स बिटवीन मील्स, अपने खाने के बीच में आप स्नैक्स का यूज़ कर सकते हो। हैव अ ड्रिंक दैट कंटेन लॉट्स ऑफ कैलोरीज, आप ड्रिंक कर सकते हो। ड्रिंक यहाँ पे अल्कोहल से मतलब नहीं है, यहाँ से नॉर्मली आपको फ्रेश वाटर से मतलब है, जो कि आपको लॉट ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड कर सकता है। और भी बहुत सारे मिनरल्स जो कि आप वाटर में ऐड करके और वाटर को उसके साथ ड्रिंक कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास चीज़ें हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट फॉर माल न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन यू जनरल है, तो आपके सामान्य स्वास्थ्य के द्वारा पता लगाया जाएगा कि आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और आप कितनी अच्छी तरीके से कुपोषण के स्वीकार हो चुके हो, ये भी डिपेंड करता है। फर्स्टली डाइटरी में आपको दिया जाता है कि आप फोर्टिफाइड फूड्स यूज़ करें जिनमें हाई कैलोरी और प्रोटीन्स हो। स्नैक्स का यूज़ करें अपने खाने से पहले, और ड्रिंक का यूज़ करें दैट कंटेंट्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज, और वैसे पेय पदार्थ को लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज आपको मिलें। तो ये थे आपके पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़, ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें कि बहुत से ज़्यादा भिन्न प्रकार के भोजन को आप आप एक प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, उसको आप बैलेंस डाइट कहते हैं। जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? हमारी ऊर्जा के लिए, प्रोटीन के लिए, ऊर्जा के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर्याप्त मात्रा में। एंड अ स्मॉल प्रोविज़न इज रिजर्व्ड फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू इंड्यूर द शॉर्ट लेंथ ऑफ लीननेस, और कम समय के लिए जो गैप बन जाता है जब आप फास्टिंग टाइम में रहते हो, तो उसके लिए भी न्यूट्रिएंट्स एडिशनल अमाउंट में बॉडी के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बाद में आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद है न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट शुड बी कंज्यूम थ्रू अ वाइज चॉइस ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स, और भी बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जिसमें आप ऐसे भोजन को इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों। न्यूट्रिशन इज अ बेसिक प्रीरिक्विजिट टू सस्टेन लाइफ, जो आपका न्यूट्रिशन है सबसे आधार प्रमुख चीज़ है जिससे कि आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। वेराइटी ऑफ फूड इज़ नॉट ओनली द स्पाइस ऑफ द लाइफ, ये हमारे ज़िंदगी के स्वाद के लिए नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देन अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल फूड्स ग्रुप प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इन प्रॉपर अमाउंट, जो डाइट होता है कंसिस्ट होता है बहुत सारे भोजन के ग्रुपों से, जो कि हमें प्रदान करता है प्रॉपर अमाउंट में जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसकी भी। इसमें सेरेल्स, मिलेट्स और पल्सेज हैं जो कि मुख्य स्रोत हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए। देन उसके बाद दूध यहाँ पे बहुत प्रमुख स्रोत है जो कि हमारे प्रोटीन और कैल्शियम की एसेंशियलिटी को पूरा करता है। किसमें? इन्फेंट्स में, चिल्ड्रेन में और वुमेन में। यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ होल ग्रेन, आप साबुत दाना, चना और घास कह रहा हूँ यहाँ पे, साग का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है। इसमें जैगरी, शुगर और कुकिंग ऑयल्स हैं जो कि आपके कैलोरी या एनर्जी गैप को पूरा करते हैं। प्रेफर करना चाहिए क्या क्या? फ्रेश लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे मल न्यूट्रिशन की बात हुई थी, कुपोषण की बात हुई थी। मल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको डाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है, जिसकी वजह के शिकार हो जाते हो। इट मीन्स पुअर न्यूट्रिशन कैन प्रेफर टू अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में आपने देखा नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स, आपको जब अच्छे प्रॉपर अमाउंट में जब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो अंडर न्यूट्रिएंट्स, और ओवर न्यूट्रिएंट्स गेटिंग मोर न्यूट्रिएंट दैन नीडेड, जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब आप न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में लेते हो तब भी आप कुपोषित हो जाते हो, वो बीमार हो जाते हो। देन उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए गए थे।
लैक ऑफ इंटरेस्ट, खाना खाने का मन नहीं करेगा, पानी पीने का मन नहीं करेगा, हमेशा आप थके हुए फील करोगे, कमज़ोर महसूस करोगे। ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपका पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम आपका न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज़ को रिकॉल करेंगे।